And let's just shift focus very quickly away from what's unfolding with the Aam Aadmi Party and Kejriwal to the hills. The real trouble of shooting videos seems to be now unfolding. Reels have been banned at the Char Dham, and these shooting of these reels have been banned 50 meters in the 50 meters area around the Char Dham. And it's not just that they have been banned. In fact, now if you make these reels in and around this area, you are going to face the legal action. This measure comes days after there seems to be absolutely massive crowding around these Char Dham areas, particularly with the infrastructure overcrowding as well. Abhishek joins me at this point. Abhishek, what is the police expecting at this point? देखिए, अभी तक जो देखने में आया चार धाम यात्रा में सबसे ज्यादा जो रील बनाकर वीडियो वायरल किए जाते थे, जैसा अभी एक वीडियो वायरल भी हो रहा था जिसको लेकर राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए अभी 3 दिन पहले ही कहा था कि अब वीडियो बनाना चार धाम मंदिरों के निकट यानी 50 मीटर की दूरी तक अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके ऊपर कुछ दंड भी लगाया जाएगा। इस तरह की जो सूचनाएं हमेशा वीडियो वायरल करके गलत सूचनाएं प्रसारण की जा रही थी, जैसे कि चार धाम यात्रा को लेकर बीच में ये फैला दिया गया था कि यात्रा रुक दी गई है, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। बहुत सारी चीजों को लेकर जो वायरल चीजें होती थी, इन सब चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए सीधे रूप से कहा है कि अब मंदिर परिसर में खासकर जो रील बनाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है और पुलिस के अलग अलग जगह पर चौकियां बना दी गई हैं इस तरह की ऐसे लोगों को देखने के लिए कि जो रील बनाएगा अब उसकी खैर नहीं है। सीधे रूप से संदेश दे दिया है राज्य सरकार ने कि राज्य सरकार अब ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जो मंदिरों के अंदर या मंदिरों के आसपास जो रील बनाते हैं और उसे वायरल करते हैं और वायरल करने के साथ साथ उसमें गलत दुष्प्रचार भी करते हैं। तो सीधे रूप से अब राज्य सरकार ऐसे लोगों को एक बात बताइए अभिषेक, ये करना कितना आसान होगा? ये नियम तो बना दिया, ये बोल तो दिया, बट द फैक्ट रिमेन्स आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर भी नहीं है, पुलिस का मैन और वुमन पावर इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, पुलिस फोर्स भी इतनी नहीं है कि आप यू कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स दैट वुड बी हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। प्रैक्टिकली हाउ इज द पुलिस लुकिंग एट दिस? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया कि इतना मैन पावर नहीं है, लेकिन साइबर सेल एक्टिव कर दिए गए हैं उस क्षेत्र के, क्योंकि आप जानती हैं कि उत्तराखंड बहुत छोटा सा प्रदेश है। उस हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ भीड़ बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को लिया गया है। साइबर सेल से कह दिया गया है कि फेसबुक जितने भी उस दौरान फेसबुक या सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह जो वायरल होती है उन पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी वायरल चीजें कनेक्शन में आती हैं, नजर में आती हैं साइबर सेल्स के, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दूसरा, इन्होंने सीसीटीवी कैमरों से अलर्ट मोड पे डाल दिया है। आजू बाजू की जो चौकियां बनाई गई हैं उन्हें कह दिया गया है कि भाई तलाशी ली जाए ऐसे लोगों की जो मोबाइल्स लेके कैरी करके अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम 2 चीजें ऐसी हैं अभी जिस पर ध्यान फोकस किया जाएगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ सामने आता है या किसी की शिकायत आती है तो पुलिस उस पर तुरंत एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।